कैसे हो तुम? बोल दो। गुड इवनिंग भैया। हाँ ठीक है सर, आप बताएं। मैं भी ठीक हूँ यार। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। ठंड मुझे ही लग रही है कि तुम्हें भी लग रही है? हैं? ठंड हो रही है ना? तुम्हें भी लग रही है ठंड? हाँ, एक वैसे मैं बहुत पतला भी हूं ना, तो ठंड हड्डियों में घुस जाती है। तुम लोग तो फिर भी 100-100 किलो के हो। काढ़ा पी लो सर। काढ़ा कैसे पीएंगे भैया? सवाल नंबर 30 करेंगे हम। करो जल्दी से, बहुत ठंड है। लग रहा है इस बार ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है, हैं? बताओ। सवाल सॉल्व करो आप। हाँ, दूसरी बात और कि मैं YouTube पे फ्री प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं। आज शाम को 9 बजे YouTube पे एक फ्री क्लास है जिसमें मैं आपको एडवांस मैथ के टॉप 25 बेस्ट क्वेश्चंस कराऊंगा। सब लोग जितने भी है ना वो क्लास जरूर देखना। ये देखो ना देखो, वो जरूर देखना प्रैक्टिस की, तो आप बाद में भी देख सकते हो। ठीक है ना? अच्छा, 9 बजे रात को आज, समझे? हाँ, मेरे यहाँ ठंड है ही नहीं। साहुल कुमार कहां से हो तुम? लगता है तुम अफ्रीका से हो। ठीक है, स्टार्ट करो। यदि x प्लस वाई प्लस 1/x प्लस 1/y 0 है एंड x प्लस 1/x इंटू वाई प्लस 1/y माइनस 4 है, तो x की पावर y प्लस y की पावर x क्या होगा? दिस क्वेश्चन इज इतना बेहतरीन है ये क्वेश्चन कि इस सवाल के बारे में मैं क्या ही कहूं। जल्दी बताइए इस सवाल का उत्तर क्या है? बोलिए। अगर आप इस चीज को देखो तो यहां पे दिख रहा है x प्लस 1/x इंटू वाई प्लस 1/y माइनस का 4 और सम 0। आप देखो ना, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और ये प्लस y प्लस 1/y, y वाला मेटल एक तरफ ले लो, y प्लस 1/y 0 है भाई। तो आपको क्या ये बात समझ नहीं आती कि दो संख्याओं का सम 0 है, उनका प्रोडक्ट -4 है? हिट एंड ट्रायल वाला क्वेश्चन है, सॉल्व करने वाला नहीं है। दो संख्याओं का सम 0 है, प्रोडक्ट -4 है। इसका मतलब ये 2 इंटू -2 होगा, 2 इंटू -2 माइनस का 4 और 2 और -2 0। 2 और -2 को ऐड करिएगा, 0 आएगा। और अगर x प्लस 1/x 2 है तो x की वैल्यू 1 होगी। अगर y प्लस 1/y माइनस 2 है तो y की वैल्यू -1 होगी। कुछ बच्चे कहेंगे सर मैं तो इसको -2 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, इसको -2 मानूंगा, इसको 2 मानूंगा, तो x -1 आ जाएगा, y 1 आ जाएगा। उससे सवाल के उत्तर पे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा। कुंदन किंग क्या हुआ? क्यों कि आपसे पूछा x की पावर y प्लस y की पावर x, x y बन जाएगा, y x, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। x 1 है, y -1 है, y -1 है, x 1 है, यही है। 1 की पावर कितनी भी करो 1 आएगा, -1 की पावर 1 करोगे -1 आएगा। 1 और -1 0 इसका उत्तर था। बताइए, है ना मजेदार सवाल? हाँ रूबी, बिल्कुल। सर आप यूपी से बिलोंग करते हैं? हाँ भैया। क्लियर है? क्या हमें कोई परेशानी है? मैंने आपको कल ही बताया था x प्लस 1/x 2 और -2 होता है तो क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। आपके सामने अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 31। वाह वाह वाह। नाउ दिस इज समथिंग सॉलिड दैट आई नीड। ओके, अब चलते हैं। मजेदार चीज पढ़ाने वाला हूं, बहुत ही सुंदर मैं आपको चीज पढ़ाने वाला हूं। सभी लोग ढंग से समझिएगा मेरी बातों को, है भाई। ठीक है गजेंद्र। ना अगला कंसेप्ट समझिए। अगर आपको किसी सवाल में x प्लस 1/x 1 दे रखा है
अगर आपको किसी सवाल में x प्लस 1/x की वैल्यू 1 दे रखी है 1, अगर आपको किसी सवाल में x प्लस 1/x 1 दे रखा है 1, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि अगर x प्लस 1/x 1 है, इसी कंसेप्ट पे आज ही की सीट जो बनाई है मैंने यूट्यूब को, उसमें पहला सवाल भी डाला है। यदि x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू हमेशा -1 होती है, x क्यूब -1। यदि x प्लस 1/x किसी भी सवाल में आपको 1 दे रखा है तो x क्यूब की वैल्यू क्या होती है? -1। यदि x प्लस 1/x आपको 1 दे रखा है तो x क्यूब हमेशा -1 होता है। इस बात को रट्टा मार लीजिए, ऐसे रट्टा मार लो जैसे दूसरे लोग तुम्हें भूल चुके हैं। यदि x प्लस 1/x 1 तो x क्यूब की वैल्यू -1। लेकिन मेरे प्यारे भाई, यदि किसी सवाल में आपको x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दे रखा है, अगर आपको किसी सवाल में x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दे रखा है, प्रवीण कैथी कहां से आ रहा है मैं बताऊंगा, पहले आप रिजल्ट तो पढ़ लो, उसका प्रूफ भी समझेंगे और 6 तरीके से बताऊंगा। यदि x प्लस 1/x -1 है तो आप तुरंत समझ जाइएगा x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? +1। ये 2 स्टैंडर्ड रिजल्ट आपके जीवन में बनते हैं और इस पे आजकल का जो फैशन वाला अलजेब्रा आ रहा है उसमें खूब सवाल पूछे जाते हैं। यदि x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब की वैल्यू हमेशा -1 होती है। यदि x प्लस 1/x -1 है तो x क्यूब की वैल्यू +1 होती है। क्या आपको हमारी बातें समझ आ गई? बोलो। यहां तक किसी को कोई परेशानी? मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि x क्यूब बराबर 1, इसका मतलब x बराबर 1 मत लिख लेना, दोनों बातों में फर्क है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपसे बात ये कही कि x प्लस 1/x जो है x प्लस 1/x 1 है x प्लस 1/x 1, ठीक है? तो इसका मतलब ये एक टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप इस बात को ऐसे देखो, इसका मतलब क्या है? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0, यही तो मतलब है भैया बताइए इस बात का, यही तो मतलब है। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0। यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4 -3/2 ये आएगी x की वैल्यू। मुझे x की वैल्यू में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, आई डोंट हैव इंटरेस्ट इन द वैल्यू ऑफ x। यदि अगर x प्लस 1/x 1 है तो इसका मतलब यही तो है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0। क्या इसको देख के आपके दिमाग में घंटी बजती है? मुझे x से कोई मतलब नहीं है, मुझे सवाल सॉल्व करने के लिए x की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। x एक इमेजिनरी संख्या है, मुझे x की वैल्यू चाहिए ही नहीं। आप ये देखो x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर 0, ये दिख रहा है। आप एक बात बताइए, अगर मैं दोनों तरफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? अगर मैं दोनों तरफ x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? आप करेंगे नहीं सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो सेम ही रहेगी, क्योंकि हम जानते ये क्या हो जाएगा, ये लेकिन मेरे काम की चीज बन जाएगी, ये एक ऐसी संख्या बन जाएगी। ये किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला है, ये x क्यूब प्लस 1 क्यूब का फॉर्मूला है, और बराबर 0 इंटू समथिंग यानी कि 0 के किसी में भी गुणा करो 0। तो x क्यूब बराबर कितना आ गया? x क्यूब बराबर 1 का क्यूब 1 होता है, इधर जाके -1 हो जाएगा। देखिए यहां x क्यूब -1 आया है, x बराबर -1 नहीं आया। आप बताइए यहां पावर 3 है, यहां पावर 3 है, पावर 3 का मतलब x की 3 वैल्यू हैं। x क्यूब बराबर -1 का मतलब x की 3 वैल्यू होंगी, जिनमें से एक वैल्यू -1 होगी। तरुण इसके बिना आप सवाल नहीं कर सकते मेरे भैया, x की वैल्यू -1 होगी, लेकिन बाकी दोनों वैल्यू को भी तो इज्जत दो। आप मेरी बात समझे,
एक्चुअली ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, इस इक्वेशन से सॉल्व करने पे x की एक इमेजिनरी वैल्यू आती है। मुझे x की वैल्यू पता ही नहीं करनी, मुझे ये पता चल गया कि उस x का क्यूब हमेशा -1 आएगा, x का क्यूब हमेशा -1 आएगा, x का क्यूब हमेशा -1 आएगा। दूसरी बात मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि अगर मेरे प्यारे भाई आपको x प्लस 1/x 1 दे रखा है, अगर x प्लस 1/x आपको 1 दे रखा है, मैं आपसे कहूं बताइए x क्यूब प्लस 1/x³ निकाल के बताओ जरा क्या आएगा, x क्यूब प्लस 1/x³ निकाल के बताइए जरा क्या आएगा। कोई बताएगा? है हिम्मत किसी में x क्यूब प्लस 1/x³ निकालने की? है भाई? अगर x प्लस 1/x 1 है तो x क्यूब प्लस 1/x³ क्या आएगा? आप कहोगे सर k क्यूब -3k, 1 का क्यूब -3 इंटू 1, 1 का क्यूब -3 इंटू 1 -2, क्या आ जाएगा? -2। और अभी मैंने आपको समझा, पिछला कंसेप्ट यही तो था कि अगर a प्लस 1/a -2 है, अगर a और उस संख्या का रेसिप्रोकल -2 है तो तभी पॉसिबल है जब ये भी -1 हो, ये भी -1 हो। दैट मीन्स x क्यूब शुड बी -1, दैट मीन्स x क्यूब शुड बी -1। बोलो आया? बोलो आया कि नहीं आया? थर्ड और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका यही है, इस पे आगे जाके तरुण आप पूछ रहे थे सर बेस ये क्यों बता रहे हो फॉर्मूला, वो कि जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं उस पे एग्जाम में सवाल भी बनते, उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेशन, वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना। सवाल में आपको दे रखा है x प्लस 1/x बराबर 1, इसका मतलब हो गया x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0। एग्जाम में कभी भी प्रूफ नहीं आता, पर मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि बिना प्रूफ जाने, बिना बेसिक जाने आप सारे सवाल कर ही नहीं सकते। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0, यही इस बात का मतलब है? बोलो यही इस बात का मतलब है, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0। अब आप ये बताओ, ये दिख रहा है, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसमें x से मल्टीप्लाई कर दूं पूरी इक्वेशन को, कोई फर्क पड़ेगा? x स्क्वायर में x से मल्टीप्लाई कर दो x क्यूब, x में मल्टीप्लाई करोगे x से x स्क्वायर, 1 में मल्टीप्लाई करोगे x से x, और बराबर 0 गुणा x, 0 गुणा x। मैंने कुछ नहीं किया, इसी इक्वेशन को मैंने x से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 गुणा x 0 ही रहेगा। क्या कोई तकलीफ है दोस्तों? ये मेथड समझना जरूरी है, प्रूफ नहीं, मेथड ये समझना जरूरी है कि ऐसे और सवाल बन सकते हो सकता है डाटा चेंज कर दे। x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 0 दिख रहा है, हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया तो x क्यूब माइनस x स्क्वायर प्लस x बराबर 0 गुणा x, जो कि 0 ही रहेगा। आ गया? बोलो आ गया? किसी बच्चे को, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कि यहां तक कोई परेशानी है? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं कि यहां तक उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी हुई? पुटिंग वैल्यू की पवन कुमार अगली शीट है, सही है? नहीं है? बस दोनों को जोड़ दीजिए, आप दोनों को ऐड करो, ऐड माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, क्या आया? दोनों को ऐड करेंगे, एक्स क्यूब बच गया, ये प्लस 1 बच गया, बराबर 0। तो एक्स क्यूब की वैल्यू -1 आ गया। बोले क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया? बोलोगे हाँ। सबको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, ये बताइए। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको ये दे रखा है x प्लस 1/x, x प्लस 1/x इक्वल टू -1, अगर आपको -1 दे रखा है, x प्लस 1/x इक्वल टू -1 दे रखा है, तो इस बात का क्या मतलब है? तीन तरीके बता दिए मैंने। अगर आप इसको x से मल्टीप्लाई कर दो तो x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0, यही मतलब है ना इसका। अरे तुम्हें बात समझ में आती है थोड़ी बहुत भी है भाई?
अब बेवकूफो बात समझ में आती है तुम्हें? x से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर माइनस का एक्स, माइनस एक्स इधर आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0, यही मतलब है। बोलो दोस्त, ये दिख रहा है आपको? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी जहां से x की दो वैल्यू आएंगी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ x, आई नो द समथिंग कंक्रीट दैट कैन सॉल्व माई क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 0 है। आप बताइए, अगर ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर फॉर्म, मैंने तुम्हें कितनी बार बताया, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसकी अलग कोई इज्जत नहीं है पूरे गांव में। लेकिन जैसे ही ए माइनस बी इसके साथ मिलता है, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है। ये भी तो है। अगर मैं यहां पे x प्लस 1 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो में किसी से भी गुणा करते रहो, जीरो ही देगा, जीरो ही देगा। तो ये क्या बन जाता है दोस्त? सॉरी, x माइनस 1 से x माइनस 1 से x माइनस 1 से 2, ये क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? ये a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है, x क्यूब माइनस 1 क्यूब का फॉर्मूला बन जाता है, बराबर 0। तो x क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहां से 1। x की वैल्यू चाहे यहां से x की वैल्यू सॉल्व करके कुछ भी आए, x की वैल्यू यहां से सॉल्व करके कुछ भी आए, मुझे रत्ती भरक नहीं पड़ता, पर मुझे ये पता चलेगा कि x क्यूब की वैल्यू 1 है। मुझे ये जरूर पता चलेगा कि x जो भी है उसका क्यूब करने पर हमेशा 1 आता है। सही है? क्लियर? बोलो। ऐसे ही आप बाकी दो तरीके से भी प्रूफ कर सकते हो इस बात को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं वो नहीं करा रहा हूं। अब जैसे सवाल आपसे ये पूछ लेगा, सवाल जो है आपसे ये पूछ लेगा, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू सपोज -1 है, -1, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू माइनस का 1 है, देन आप हमें एक बात बताइए, x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100, ये क्या होगा? ये बताइए जरा, सवाल सॉल्व करिए। सवाल ये आएगा, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1 है तो x की पावर 100, -1 नहीं सॉरी 1 कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो x की पावर 100 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 100 क्या आएगा? 2 बता रहा है बच्चा जतिन, कोई -1 बता रहा है, कोई 2 बता रहे हैं या -1 बता रहे हैं? सोच समझ के उत्तर दीजिएगा। 1 भी बता रहे हैं। ऐसी चीजें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं। आप ये बात समझ रहे हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स 1 है, तो यानी कि x का क्यूब क्या आ जाएगा दोस्त? इसका मतलब x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। ये थ्योरम मैंने आपको रटवा दी। अगर x प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो x क्यूब -1 होगा। मुझे तो पावर 3 तक की नॉलेज है। जब आपको पावर बड़ी बड़ी दिखाई दे, यहां क्या आ रहा है? पावर 100 आ रहा है, यहां क्या आ रहा है? पावर 100। तो आपको बड़ी पावर्स को 3 की टर्म में लिखना है। जैसे x की पावर 100 से छोटा, 100 के नजदीक 3 का मल्टीपल 99 होता है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हो ना, x की पावर 99 इंटू एक्स कर सकते हो ना, कर सकते हो क्या? और यही x की पावर 99 क्या है? ये x की पावर 3 की पावर 33 है। देखिए, अगर x की पावर 3 की ऑड पावर हुआ, अगर x की पावर 3 की ऑड पावर हुआ तो -1 आएगा। जैसे 99 क्या था? है भी 99 क्या था? x की 3 की ऑड पावर था, है ना, ऑड पावर था। क्लियर है कि नहीं? तो कहने का मतलब ये हो जाएगा, तो ये जो है -1 की पावर 33 करोगे, -1 -x, ये -x आएगा। तो ये जो x की पावर 100 है, दिस इज -x, ये 1 -x ही हो जाएगा। और माइनस कॉमन है, x प्लस 1 बाई एक्स ही तो बचा, और x प्लस 1 बाई एक्स 1 दे रखा है, तो -1 इसका उत्तर था, -1। सही है? क्या इसमें कोई तकलीफ हुई? ऐसे तो मैं आपको बहुत सारी चीजें करा चुका हूं। चलो सबसे बेसिक से सवाल से शुरुआत करूंगा। ये बताइए, यदि x प्लस 1 बाई एक्स इक्वल टू 1 है, तो बच्चों आप देख के समझ जाओगे कि इसका मतलब ये होगा, x प्लस 1 बाई एक्स 1 है तो x क्यूब प्लस 1 0 होगा, x क्यूब प्लस 1 0, या फिर x क्यूब की वैल्यू जो होगी वो हमेशा -1 होगी। x क्यूब की वैल्यू क्या होगी? -1। एक ही मतलब है दोनों बातों का। अब देखिए, सवाल ये आता है,
ये देखिए पहला सवाल 78। सेवेंटी 78 तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, ये पावर 78 है। तो आप क्या करिए, बड़ी पावर को 3 से भाग कर लो। 78 क्या है, 3 की 26 है। 2 बता रहे हैं यार, ऐसे क्यों गलती करते हो अपन लोग हैं। x की पावर 78 क्या है, ये जो x की पावर 78 है इसका मतलब ये x की पावर 3 की होल पावर 26 है। 26 से 78, x की पावर 3 -1, -1 की पावर 26 +1, तो 1 + 1/1 यानी कि 2 इसका उत्तर आ जाएगा पहले सवाल का, 2। ठीक है ना। है भी x³ -1 की पावर 26 1 हो गया ना, तो x की पावर 78 1 है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। ये बताइए सेकंड नंबर, राजस्थान में कल से 3 दिन नेट बंद रहेगा। ये नेट बंद का क्या चक्कर है। सेकंड वाला बताइए, देखिए जल्दी जल्दी बताइए, समय नहीं है इतना। व्हाट अबाउट 55? 55 के नजदीक 3 का मल्टीपल कितना है, 54। 54 है। अगर 54 है तो x की पावर 3 की होल पावर 18 है। तो भैया पावर 18 है तो इवन हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो ये क्या बचेगा, x + 1/x बचेगा। अब लिखना कम सोचना ज्यादा कर दिया, 1 आ जाएगा। सही है। अब इस पे आ जाते हैं थर्ड नंबर सवाल पे। x की पावर 50 है। 50 देखिए 50 के नजदीक x की पावर 50 है। 50 के नजदीक 3 का मल्टीपल 51 होता है। मैं ऐसे लिख सकता हूं x की पावर 51/x, 51/x। आप कहोगे हाँ जी सर। अब यार ये जो 51 है ये क्या है, ये x की पावर 3 की होल पावर 17 ही तो है भी। x की पावर 3 -1 है, -1 की पावर 17 -1 ही आएगा, -1/x। यानी कि जो x की पावर 50 है ये -1/x है, -1/x। ये जो x की पावर 50 है -1/x से ऊपर पहुंच जाएगा -x, तो ये क्या आ जाएगा -1। तो इस सवाल का उत्तर -1 आएगा। ऐसे ही आप बाकी सवाल भी कर लोगे। चलो चौथा बता दो, चौथे का क्या आएगा, चौथे का क्या आएगा। सबका आ गया 1। चलो अब ये देखिए लास्ट सवाल। आप देखिए लास्ट सवाल में क्या दे रखा है। सवाल ये था कि अगर x + 1/x 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। कंसेप्ट ये कहता है x + 1/x 1 है तो x³ + 1 0 होगा। मतलब x³ + 1 0। अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, x की पावर 3 है, 1 का मतलब x की पावर 0 है। अगर पावर में 3 का डिफरेंस है तो वैल्यू सीधी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगा। यहां पावर में 3 का डिफरेंस है, 0 हो जाएगा। ओके, जैसे यहां से आप x की पावर 137 कॉमन लोगे, ब्रैकेट में x की पावर 3 + 1 बचेगा जो 0 हो जाएगा। यहां भी 0 हो जाएगा, सब 0 हो गया। ये बचा x की पावर 100 + x की पावर 98। यहां तो यार 2 का ही डिफरेंस है। अच्छा, ये जो x की पावर 100 है इसका मतलब क्या है, ये x की पावर 99 × x है। x की पावर 99 × x है। 99 का मतलब 3 का ऑड मल्टीपल यानी कि -x। आप बताइए x की पावर 98 क्या है। x की पावर 98 क्या है, x की पावर 99/x है, 99/x। x की पावर 99 क्या है, x की पावर 3 का ऑड मल्टीपल -1। तो इस सवाल का उत्तर -1 आएगा। लास्ट वाले का उत्तर -1। वेरी गुड नीतीश कुमार यादव। आगे चलते ही बताइए, यदि x/y + y/x 1 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। आप देखते उत्तर बता दोगे 0, पेन भी नहीं उठाना है। ठीक है, आप जानते x प्लस उसका रेसिप्रोकल 1 है। अगर a + 1/a 1 है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि a का जो क्यूब होगा, x/y का जो क्यूब होगा, उसकी वैल्यू -1 होनी चाहिए। बोलो,
तो आप जानते कि एक्स क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, यहां से क्यूब है ना माइनस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या आ जाएगी वैल्यू 0। ये आंसर है, बी ऑप्शन। ये बताइए। यस, दिस इज ए गुड क्वेश्चन, दिस इज ए गुड क्वेश्चन। बताइए यदि x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1, देखिए अगर x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1 है, इसकी वैल्यू क्या होगी। ये एक अच्छा सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जो आपके पेपर में, मेंस के पेपर में भी पूछे जाने लायक है। इतना बढ़िया सवाल है। 4 उत्तर बता रहे यार, तुम तो हीरो आदमी हो। सवाल में दे रखा है x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1, इसका मतलब एक्स क्यूब की वैल्यू क्या है, -1 है। यहाँ पे एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है। अगर आप देखो x प्लस वन बाई एक्स बराबर 1, पूरी इक्वेशन को अगर आप x से मल्टीप्लाई कर दो ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर x आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 x आएगा, यही तो आएगा। अब आप देखो यहां तो ऐसा बवाल दे रखा है, ये आपको तंग कर रहा है। 0 बता रहे बच्चे, अरे थोड़ा ध्यान से सोचो, आपको ना छोटा करना है सवाल को। अगर आप यहां देखो, यहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या है दोस्त, x है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना मेरे प्यारे भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसकी वैल्यू x है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह x रख दीजिए, x और ये प्लस x 2x हो जाएगा, इनटू। आगे चले, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ लो। आगे दिख रहा है 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। आप ये बात समझ रहे हैं कि अगर ये x इधर आ जाता है तो ये 1 माइनस एक्स, 1 ये x इधर आ जाता है 1 माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर उधर माइनस एक्स स्क्वायर, यही है। अगर ये x इधर आ जाता है तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स स्क्वायर उधर माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो 1 माइनस एक्स है ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। और भी कई तरीके से लिख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बस भिड़ा लो इन्हें। 1 माइनस एक्स का मतलब माइनस एक्स स्क्वायर ना, बोलो। आप बोलोगे यस सर, 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 4, 2 इंटू माइनस 2 माइनस का 4, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, एक्स क्यूब। आप जानते हैं एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, -4, एक्स क्यूब की वैल्यू -1 है, तो -1 इंटू -4 इंटू -1 4 उस सवाल का उत्तर आएगा, बी ऑप्शन। सर राजस्थान में नेट बंद, क्या कर रहे हैं? तो भैया मैं क्या कर सकता हूं, मैं कोई पीएम तो हूं नहीं, मुझे पीएम बना दो वरना। सर एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर एक्स कैसा है बताओ। अनमोल पांडे दुनिया चांद पे अटक गई और ये पूछ रहा है सर गुड़गांव का रास्ता कहां पे है। अरे भैया ये आप जानते हो, अगर आप पूरी में x से गुणा कर दो, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, ये x एक्स स्क्वायर एक्स एक्स कट जाएगा, 1 बराबर x ही तो आएगा। एलसीएम ले लो यार, क्या फर्क पड़ता है, क्यों इज्जत खराब करवा रहे हो अपनी, हैं? क्लियर है? नेक्स्ट ये बताइएगा, जल्दी से बताओ। और मैं आपको मैक्सिमम वैरायटी करने की कोशिश कर रहा हूं, जल्दी बताइए। यदि x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 5 अगर 1 है तो ये क्या होगा, देखिए समथिंग प्लस 1 बाई समथिंग बराबर 1, तो यानी कि समथिंग प्लस 1 बाई समथिंग 1, तो समथिंग का क्यूब -1 होगा। x की पावर 5 का क्यूब क्या होगा, x की पावर 15, x की पावर 15 इक्वल टू माइनस का 1, ये तो होगा, यही आ जाएगा ना। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि x की पावर 15 प्लस 1 0 आएगा, ये ना सवाल, एक ही मतलब है दोनों बातों का।
आप अगर इस सवाल को देखो तो यहां 180 165 पावर में 15 का डिफरेंस है 0। यहां देखिए पावर में 15 का डिफरेंस है, वैल्यू 0 बनेगी। यहां x की पावर 145 से 130 पावर में 15 का डिफरेंस है 0 हो गया। अब यहां आ जाते हैं, यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा, x की पावर 15 -1 है तो x की पावर 105। 105 का मतलब x की पावर 15 की होल पावर 7, यही तो होता है 15 7 105। x की पावर 15 -1 है, -1 की पावर 7 -1, -1 इंटू -2 2, ये हो जाएगा 2। बोलिए यही है ना। आप ये देखिए x की पावर 80 है, 80, ये x की पावर 70 है। इन दोनों चीजों को गौर से देखिएगा। आप देखिए x की पावर 15 जो है -1 है, तो आप ये बात समझते हैं कि 80 के नजदीक 15 का मल्टीपल 75 है। 15 पंजे 75, जो x की पावर 80 है, इसका मतलब क्या, x की पावर 75 इंटू x की पावर 5, यही तो मतलब है। अब x की पावर 75 क्या होगा, -1 ही तो होगा, है ये -1 ही तो होगा। तो ये प्लस x की पावर माइनस x की पावर 5। बोलो 15 पंजे 75 हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत बढ़िया सवाल है। आप देखिए जैसे x की पावर 70, x की पावर 70 क्या होगा, 70 के नजदीक 15 का मल्टीपल x की पावर 75, x की पावर 75 बट x की पावर 5 है। अच्छा, x की पावर 75 क्या होगा, x की पावर 75 क्या होगा, माइनस का 1। x की पावर 75 का मतलब क्या होता है, 15 की पावर 5 -1 की पावर 5 -1, तो -1 अपॉन x की पावर 5 है, यही है। x की पावर 15 -1 है, तो -1 इंटू माइनस +1 हो गया। ठीक है दोस्त, और वो 3 है, ये 3 और ऐड हो रहा है। समझ गए? कोई दिक्कत इसमें? आप ये बात जानते हैं x की पावर 5 +1 अपॉन x की पावर 5 -1 है, तो ये +1 है, तो 1 -1 +1 कैंसल आउट हो जाएगा। उत्तर आएगा 2 और 3 5, और ये आंसर है डी ऑप्शन। इसमें कोई अलजेब्रा नहीं लगा, इसमें केवल पावर को बैलेंस ही तो करना था। 2 कैसे आया? अबे मंदबुद्धि, ये x की पावर 105, x की पावर 105 -1 हो गया, -1 इंटू -2 +2 नहीं हो जाएगा। अपने आप करो कॉपी में, खुद से कॉपी पेन उठा के, ज्यादा समझ आएगा। ऐसे केवल देखते रहोगे फिल्म की तरह थोड़ा ना आएगा समझ में। x की पावर 15 -1 है, मुझे केवल 15 दिखना चाहिए, हर के में केवल 15 दिखना चाहिए है? देखो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यहां तक तो 0 कोई दिक्कत नहीं है। ये x की पावर 105 है, मुझे पता है x की पावर 15 -1 है, तो बेवकूफ हो, x की पावर 105 क्या होता है, x की पावर 105 होता है x की पावर 15 की होल पावर 7। 15 7 105 पावर ऑड है, ये -1 है। x की पावर 15 -1 की पावर 7 करोगे तो -1 आएगा, ये -1 है। x की पावर 105 -1 की -2 में गुणा करेंगे 2 आएगा। ये x की पावर 80 दिख रहा है, तो तुम्हें दिखता नहीं है। मुझे तो 15 की नॉलेज है, तो 80 के नजदीक 15 का मल्टीपल कितना होता है, 75। तो इसको x की पावर 80 को ऐसे ही तो लिखोगे, x की पावर 75 इंटू x की पावर 5। 75 क्या, x की पावर 75 क्या, -1। x की पावर 15 -1 है, तो x की पावर 75 भी -1 होगा, ऑड मल्टीपल, तो ये -x की पावर 5 होगा। इसी तरीके से -1 अपॉन x की पावर 5 होगा। x की पावर 15 तो 1 है, -1 है, माइनस इंटू माइनस +1, 1 + 3, ये कैंसल आउट हो जाएगा। 5 उत्तर है। नहीं समझ में आया तो रो लो बैठ के, आगे करो 35 नंबर सवाल।
x बराबर -1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ये ज्यादा आसान है। ये क्या दे रखा है सवाल ही दे रखा है -1/x इधर जाएगा तो x + 1/x -1। अगर x + 1/x -1 है तो इसका मतलब होता है अगर x + 1/x -1 है तो x³ की वैल्यू +1, x³ की वैल्यू 1, यही मतलब है भाई। ये ज्यादा आसान चीज हो जाती है। या फिर x³ -1 0। बोलो, यहां पावर 3 है, यहां पावर 0 है। अगर पावर में 3 का डिफरेंस है, बीच में माइनस साइन होना चाहिए, वैल्यू 0। यहां पावर में 3 का डिफरेंस है, जैसे x की पावर 197 कॉमन लोगे x³ -1 बचेगा, ये 0। यहां भी 3 का डिफरेंस 0, यहां भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, 0 ही उत्तर आ गया है भाई। ये सवाल देखना, x की पावर 27 + 1/x की पावर 27, x की पावर 27, x की पावर 3 की पावर 9, x की पावर 3 1 होता है, 1 की पावर 9 1, 1 की पावर 9 1, तो उत्तर 2 आ जाएगा। बोलिए, ये सवाल देखना, x की पावर 35, तो भैया मुझे तो x³ 1 पता है, तो 35 का 3 का मल्टीपल 35 के नजदीक 36 होता है। x की पावर 35 का मतलब x की पावर 36/x, x की पावर 36 का मतलब 1, x की पावर 3 की पावर 12, 1 की पावर 12 1 ही होता है, 1/x। x क्या आ जाएगा उत्तर? -1। x + 1/x -1 होता है। ऐसे ये सवाल हो जाएगा। तो ये सवाल आसान थे, जैसे मैंने पहले बताया वैसा ही है लगभग। आगे चलते हैं, ये बताओ, ये इंपॉर्टेंट है। यदि x² + x + 1 0 है तो x की पावर 2018 + x की पावर 2019 निम्न में से किसके बराबर है? x² + x + 1 0 है, इस बात का मतलब समझ रहे हो? x से मल्टीप्लाई कर दोगे तो x³ + x² + x 0। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने पूरी इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई कर दे, x³ + x² + x 0, यही हो जाएगा ना। ये भी 0, आप दूसरी में से पहले घटा दो, तो x³ -1 0 आ जाएगा, यानी कि x³ की वैल्यू 1। ये बात मैंने प्रूफ भी कर दी है, ऐसे आता है x³ 1। अगर x² + x + 1 0 है तो x³ 1। बोलो, हाँ ये CDS का सवाल है, सही पहचाना आपने। देखिए x³ 1 है, या फिर आप x की पावर 3 की कोई भी पावर करो, x की पावर 3n करो, हमेशा 1 ही आएगा। x की पावर 3 की कितनी भी पावर कर लो, हमेशा 1 आएगा। 6 9 12 15 21 सब 1 आएगा। आपसे ये पूछा है, ये आप ये बात जानते हैं 2018 है, मुझे एक बात पता है x की पावर 3 की कितनी भी पावर करो 1 आएगा। तो मैं क्या करता हूं, पावर को 3 से डिवाइड कर देता हूं। जैसे मैं ये लिख देता हूं x की पावर 101 सपोज। इसका मतलब ये होता है x की पावर 99 × x², यही तो होता है। बात समझ रहे हैं? तो अगर x की पावर 3 1 है तो x की पावर 99 भी 1 होगा।
क्या आएगा एक्स स्क्वायर। तो इस बड़ी पावर को आप 3 से डिवाइड कर लो, 3 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचे वही बचेगा, है कि नहीं। तो आप कहोगे हां जी सर ऐसा ही है, ये 2018 है, जब आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा 2 यानी कि एक्स स्क्वायर। 2018 को 3 से डिवाइड करो, 2016 तो पूरा पूरा डिवाइड होता है, एक्स स्क्वायर बचेगा। ये एक्स की पावर 2019 है, ये तो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। 3 से डिवाइड करने का रूल है, किसी भी संख्या को 3 से डिवाइड करने का रूल है, संख्या के डिजिट का सम 3 से कटना चाहिए। तो डिजिट का सम 3 से कट रहा है, 9 1 10 2 12, संख्या भी कटेगी, मतलब ही एक्स की पावर 3 का ही कुछ ना कुछ मल्टीपल है, ये 1 आ जाएगा सीधा। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 तो कहीं ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आप यहां से देख रहे हो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस 1 और x उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या माइनस एक्स नहीं है, और उत्तर यही था बी ऑप्शन माइनस एक्स। आप देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ये प्लस 1, एक्स उधर आएगा तो माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू माइनस एक्स आ गई। हाँ रोहित शर्मा बिल्कुल, ये बहुत ही सरल और एक आसान सा क्वेश्चन था। आगे चलने नेक्स्ट सवाल की तरफ, ये बताइए यदि a प्लस 1 बाई ए प्लस 1 0 है तो a की पावर 4 माइनस ए क्या होगा, क्या आ जाएगा 0। अगर a प्लस 1 बाई ए 0 1, a प्लस 1 बाई ए प्लस 1 0 तो a प्लस 1 बाई ए माइनस का 1। अगर a प्लस 1 बाई ए माइनस का 1 है दैट मीन्स a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस 1, a क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, ये कंसेप्ट बता रखा है, a क्यूब 1 है, a की पावर 4 है, a की पावर 4 में a क्यूब 1 हो गया तो क्या बचा a, और a माइनस ए 0। ये सवाल 2015 के मेंस में आया था, लेकिन आज इसका लेवल प्री के पेपर के जैसा है। कितने सवाल हो गए अब 36 37 38 पे आ गए क्या हम लोग, तो करा दिया हमने, 38 तो हो गया। ये बताइए सवाल नंबर 39 जल्दी से किशन राजपूत कह रहे हैं काश पहले पैदा हुए होते। तो उस टाइम के जमाने के हिसाब से वो चीजें आसान थी ना, बोलो उस जमाने के हिसाब से वही चीजें आसान थी। आज के जमाने के हिसाब से जो इन चीजों का स्टैंडर्ड है वो उस जमाने था। 90s में जब हीरो ऐसे कर देता था वो क्या बेहतरीन एक्टिंग है, वाह बेहतरीन वर्ल्ड बेस्ट एक्टर, सारा पैसा रुपया सब ले जाओ। और आज कोई ऐसे करेगा तो कान पे झापड़ा पड़ेगा उसके, हैं भी। तो क्या है वो जो है समय बदल चुका है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 13 0 है तो x की पावर x माइनस 3 की पावर 22 प्लस 1 बटे x माइनस 3 की पावर 22 का मान क्या होगा, जल्दी बताइए। बहुत सुंदर मजबूत टिकाऊ सवाल है, इससे मजबूत सवाल हो नहीं सकता। आप ये बात जानते, आपको ये दे रखा है ये, लेकिन मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तलाश है x माइनस 3 की, मुझे तलाश है x माइनस 3 की, मुझे x माइनस 3 चाहिए। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि यहां पे ये जो 7x है इसको ब्रेक करो 3 में, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x कर सकते हैं। आप बोलोगे हां जी सर, 7 को क्या 3 और 4 नहीं लिख सकते, 3x 4x 7x होता है।
आप एक बात बताओ कि यहाँ पे 3 चौक 12 आ रहा है, 3 चौक 12, तो यहाँ भी 12 आना चाहिए, तो 13 है, तो हम दोनों तरफ 1 घटा देते हैं, 12 बराबर -1। दोनों साइड हमने 1 घटा दिया, तो ये आ गया। बताइए, ठीक है मोनू, करा देंगे भाई। आप बताओ ये चीज क्या बन गई? आप बोलोगे सर इससे तो हमारा बचपन का रिश्ता है, ये x-3 इंटू x-4 है, x-3 इंटू x-4 है सर, ये तो बराबर -1। देख लो चाहे x² - 3x - 4x - 3 इंटू -4 12। बताइए, आप ये भी बात समझ गए होंगे कि सर जब भी ऐसा चीज आए आप हमसे कहते रहे कि x माइनस बटे में पहले लाओ, ये x-3 को यहां पहुंचा दीजिए। मैंने कहा हाँ चेले बिल्कुल ठीक समझे तुम, ये x-3 आ गया। आप ये बात समझ रहे कि अब नीचे भी आ गए तो ऊपर लाने में क्यों देरी कर रहे हो? क्या x-4 को हम ऐसे नहीं लिख सकते x-3 - 1? x-4 का मतलब x-3 - 1, ये इधर आ जाएगा। इसका मतलब x-3 प्लस 1 बटे x-3, और ये माइनस आ गया। कोई दिक्कत है? आप कहेंगे नहीं 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 सर बिल्कुल ठीक। तो एक बात ये बताओ, क्या ये वही चीज नहीं आ गई क्या? बोलो, क्या ये वही चीज नहीं आ गई क्या? आप कुछ समझो, अगर x प्लस 1/x 1 आ गया तो इसका मतलब x का जो क्यूब है वो -1 होगा। x का जो क्यूब है वो क्या होगा? -1 होगा। क्यूब क्या होगा? -1 है भाई। x-3 का क्यूब -1 होगा। ये 22 दिख रहा है, यहां तो पावर 22 दिख रहा है, मुझे तो 3 पता है। तो भैया 22 के नजदीक 3 का मल्टीपल 21 होता है। तो अगर आप दोनों तरफ से पावर 7 करोगे तो x-3 की पावर 21 क्या आएगा? ये भी -1 होगा। 21 3 की पावर 21 -1 है ना, पावर 21 -1 है। तो बचा क्या? x-3 है भाई। x-3 की पावर 21 -1 है, -1 इंटू x-3 हो जाएगा, -1 अपॉन x-3। क्लियर है? देखिए दोस्त, माइनस कॉमन, x-3 प्लस 1 अपॉन x-3 1, उत्तर आ गया -1। सी ऑप्शन -1। कितना बेहतरीन है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल। ये बताइए, चलो बहुत बेहतरीन सवाल नंबर 40। क्यों नहीं मिलता? मिलता है मोनू। यदि x² प्लस 2x प्लस 4 0 है तो बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी? फटाफट बताइए। बहुत ही जबरदस्त और एक शानदार सवाल यहां से निकल के उभर के आ रहा है सितारे की तरह। आप जानते कि x² प्लस 2x प्लस 4 0 है, x² प्लस 2x प्लस 4 0 है। ये क्या दिख रहा है? क्या है आपको a² प्लस b² प्लस a भी नहीं दिख रहा? 4 का मतलब है 2², x² प्लस 2² प्लस 2 इंटू x। अगर मैंने आपको कितनी बार बताया है कि ये जो है x² प्लस 2 इंटू एक्स
4 का मतलब 2 स्क्वायर है, इसकी कोई इज्जत नहीं है। लेकिन अगर हम यहां पे x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों तरफ x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दे, भाई यहां से x के लिए तो निकाल नहीं सकते, x के लिए निकाल के यहां पे रखोगे तो जन्म लग जाएगा, सवाल सॉल्व नहीं होगा। हमने x माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए मैंने आपको बेसिक समझाया था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर में a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों तरफ मैंने x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ना समझ में आए लिख लो, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया, ये x क्यूब माइनस 2 क्यूब का फॉर्मूला नहीं बन गया, बराबर 0 इंटू समथिंग 0। क्या x क्यूब 8 नहीं बन गया? बोलो, क्या x क्यूब की वैल्यू 8 नहीं बन गई है भाई? ये जब मैं जो चीजें लिख रहा हूं बस ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं थी लिखने की, डायरेक्ट आप यहां से समझ जाते कि x क्यूब 8 आ गया है भाई। आप ये जानते जैसे x की पावर 4, x की पावर 4 का मतलब x क्यूब इंटू एक्स। अब x क्यूब तो 8 है, 8 बटे 4 कितना हो जाएगा? 2x, ये 2x हो गया। क्या इसमें कोई परेशानी है? बोलो। आप ये बात जानते 8 है, 8 का मतलब x क्यूब है, 8 का मतलब x क्यूब को x से भाग करेंगे x स्क्वायर, और ये माइनस का 3, यही है ना? बोलिए। तो आप कहेंगे हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात आप ये भी जान रहे हो कि यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 2x की वैल्यू क्या निकल के आएगी? माइनस का 4, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 4 उधर चला जाएगा, माइनस का 4। तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2x है तो सवाल में ही दे रखा है, सवाल में ही दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, उधर जाके माइनस का 4, तो -4 -3 -7 इसका उत्तर है। क्लियर है? बोलो। मोनू कह रहे हैं सर पेपर में आंसर की के साथ मतलब वो रफ कॉपी ले सकते हैं क्या कैलकुलेशन के लिए? सर मैंने सुना है कि जितना पेज लेते हो उतना नंबर सब्ट्रैक्ट होते हैं, क्या है सर ये बात सही है? प्लीज सर बताओ, वेरी कंफ्यूज। हाँ मोनू, पेजवा मत लेना, जितना नंबर लेगा वो कंप्यूटर में से उतना तुम्हारा नंबर काट लेगा, कभी कभी तो 10-10 काट लेता है एक पेज का, है भाई। कभी कभी ज्यादा 2-3 बार पूछ ले एग्जामिनर, भरना गया तो 0 भी दे देगा। हाँ लेना मत, सारा कुछ कैलकुलेशन दिमाग में करना है, समझे? हाँ 41 नंबर सवाल बताओ। अब मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना। ये कौन बुड़बक है जो तुम्हें सब अफवाहें फैलाता है भाई? अबे कितना भी कॉपी लो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। नहीं मोनू मजाक कर रहा हूं, तुम तो सीरियस ले लिए। अबे मोनू कितनी भी कॉपी ले लो भैया, अगर कैलकुलेशन के लिए कोई नहीं। हाँ पर 2 से ज्यादा लोगे तो एग्जामिनर चिढ़ने लग जाता, वो देगा नहीं, फिर 2 पे ही कोशिश करो कि 2 कॉपी पे ही काम हो जाए। बताओ जल्दी से। मोनू तुम बड़े भोले आदमी हो, भोलू मोनू भोलू हैं। 2016 मेंस का सवाल आया हुआ ये वाला, इसे बताइए। इतना आसान सवाल मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा। यदि P 999 तो इसकी वैल्यू बताइए। आप यहां पे रख के तो सॉल्व नहीं कर सकते, पर मैं बता दिया कि सवाल का उत्तर 1000 है। आप ये बात जानते, आपसे पूछा है इसका क्यूब रूट P इंटू P, P क्यूब है, P इंटू 3P 3P स्क्वायर है, ब्रैकेट लगा रखा था ना, हम तो अंदर घुसा ले रहे हैं। 3 इंटू P ये 3P है, और ये +1, और ये इसका क्यूब रूट। आप ये बात बताइए, अंदर जो मटेरियल दे रखा एक्चुअल में वो क्या है? व्हाट इज द मटेरियल अंदर? ये क्या है बताइए? क्या ये P+1 का क्यूब नहीं है? क्या ये P+1 का क्यूब नहीं है?
है भैया पी क्यूब, ये 1 का मतलब 1 क्यूब, क्या ये p प्लस 1 का क्यूब नहीं है? और क्यूब से क्यूब रूट हट जाएगा तो p प्लस 1 ही बचेगा। पावर 3 पावर 1/3 पावर 1 ही हो जाएगा p प्लस 1। p 999 एक जोड़ेंगे तो 1000। आगे चलें। सर कैसे नौकरी लगेगा, कुछ टिप्स दीजिए। बिल्कुल टिप्स दूंगा मैं। देखो पढ़ाई करने से नौकरी नहीं लगता है। नौकरी के लिए पहले तुम एक बढ़िया कब्रिस्तान ढूंढो, उसमें भूरी काली नीली पिल्ली 8 9 10 तरह की बिल्लियां और उनके बाल और खोपड़ी और उसमें वो सारा पूजा का सामान और रख के और ऐसा है बढ़िया सा हवन कुंड बना के ओम भट 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 करके तुम्हें कई महीने तक तपस्या करनी है। ठीक है दोस्तों, आपको अपना अंगूठा भी दान करना होगा, अपने बाल भी मुड़वाने पड़ेंगे। तो ये सब काफी जद्दोजहद है, वो करने उससे नौकरी लगती, पढ़ने से नौकरी नहीं लगती है। ये देखिए सवाल नंबर 42, क्या उत्तर आएगा दोस्त इस सवाल का? यदि p 101 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? क्या होगी इसकी वैल्यू? आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू आ जाएगी 100, क्योंकि इस बार जो अंदर जो चीज है p क्यूब माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p माइनस 1, ये p माइनस 1 का होल क्यूब है। अंदर जो चीज है p माइनस 1 का होल क्यूब है। p माइनस 1 का होल क्यूब p क्यूब माइनस 1 माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p। p माइनस 1 का होल क्यूब और क्यूब रूट चढ़ रहा है तो क्या आएगा? p माइनस 1 101 माइनस 1 यानी कि 100। ये आसान सवाल था, तो मैंने आज आपको काफी सारे क्वेश्चन कराए हैं। ये आगे चल रहे हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये देखिए 43 पर, जल्दी बताइए। यदि x बराबर 2 माइनस p है तो इसकी वैल्यू क्या होगी? इसकी वैल्यू हो जाएगी 8। देखिए हालांकि यहां जो एग्जामिनर की मंशा है वो क्यूब करने की, यहां जो एग्जामिनर की जो मंशा है वो क्यूब करने की है। बेसिक से तो आप करोगे क्यूब करके आएगा, क्योंकि x क्यूब पे जाना है तो क्यूब करना पड़ेगा। लेकिन दूसरा क्या है, नहीं आया समझ में, अभी समझाते रहे, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस सवाल को गौर से देखो तो इस सवाल में एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन, जबकि इस सवाल में 2 वेरिएबल हैं, x और p नाम के 2 वेरिएबल हैं, तो आपके पास एक वेरिएबल एक्स्ट्रा है। अगर आपके पास किसी सवाल में वेरिएबल एक्स्ट्रा है तो आप अपनी मर्जी से उस वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो, लेकिन ऐसा वैल्यू पुट करना है कि जीरो और अनडिफाइंड ना बने। तो आप क्या करो, यहां पे p जो है मैं एक वेरिएबल को 0 पुट कर देता हूं। हम हमेशा 0 ही पुट क्यों करते हैं? कि 0 पुट करने से सवाल छोटा हो जाता है। तो ये 0 पुट कर दिया तो x क्या आ गया? 2 आ गया। ये p 0 हो गया, ये p 0 हो गया। अगर x 2 आ चुका है तो 2 का क्यूब कितना आ जाएगा? 8, और 8 ही आंसर है, 8। यस, ये हो गया वैल्यू पुटिंग। दूसरा तरीका जो है आपसे ये पूछा है, आप ये जानते हैं कि यहां x और p दोनों घुसा रखा है, तो माइनस p को इधर ले आएंगे, x प्लस p 2। x प्लस p कितना है दोस्त? 2 है भी। पावर 1 से पावर 3 पे जाना है तो क्यूब रहा होगा। अगर यहां x प्लस p 2 है तो इसका क्यूब करेंगे, पावर 1 से पावर 3 पे जाएंगे तो क्यूब ही ना होगा, 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8 उत्तर आएगा। x प्लस दोनों तरफ से क्यूब करो, क्या आएगा? x क्यूब a क्यूब x क्यूब प्लस p क्यूब प्लस 3xp और ब्रैकेट में x प्लस p बराबर 2 का क्यूब। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, अगर पावर 1 से पावर 3 पे जाना तो क्यूब करेंगे, यही होगा। आप जानते x प्लस p का मतलब 2 है, तो ये जो x प्लस p है ना भाई मेरे, x प्लस p जो है, ये x प्लस p जो है ये 2 ही ना बन जाता है 2, तो यानी कि 2 तिया 6xp, क्या बन जाएगा? x क्यूब प्लस p क्यूब प्लस 6xp, कितना बनेगा? 8। नेक्स्ट
ये बताइए, यदि x प्लस वाई 3 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 9xy का मान क्या होगा? 27। अब इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है भैया, ये तुम्हारा x प्लस वाई है पावर 1, ये मुझे पावर 3 में पहुंचना है तो क्यूब करना पड़ेगा, तो उत्तर भी इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्यूब हुआ है तो राइट हैंड में भी क्यूब हो जाएगा, 3 का क्यूब 27 उत्तर। ये सवाल 2017 मेंस का था, इतना आसान। चलिए आगे चल रहे हैं, ये बताइए चलो फटाफट जल्दी से। यदि 1/p प्लस 1/q बराबर 1/p प्लस q, तो पी क्यू माइनस क्यू क्यूब क्या आएगा? 0 उत्तर इस सवाल का आ चुका है। मुझे नहीं लगता, नहीं सौरभ रघुवंशी कर सकते, पर कोई फायदा नहीं होगा, सभी का उत्तर आ गया 0। कुछ बच्चे पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। आप देखिए, अगर आप यहाँ पे पी क्यू तो एलसीएम ही ले लोगे, बोलिए पी क्यू तो एलसीएम ही ले लेंगे, तो ये बच जाएगा p प्लस क्यू और बराबर 1/p प्लस क्यू, यही है ना? बोलो। तो आप कहेंगे हाँ जी सर, है तो ऐसा ही कुछ। तो आप ये बात बताइए, इसकी यहां मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू। तो होगा क्या मेरे प्यारे भाई? बच्चे जानते कि ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, 2p क्यू और ये p क्यू इधर आके घट जाएगा, प्लस p क्यू बराबर 0। यही तो होता है, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p क्यू 0 है भाई। लेकिन आपसे पूछा है p क्यू माइनस क्यू क्यूब है भाई, p क्यू माइनस क्यू क्यूब भी तो पूछा है, p क्यू माइनस p क्यू क्यूब एक्चुअली है क्या? ये p माइनस क्यू इंटू p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p क्यू ही तो है। बोलिए यही तो है, सारे फेज में आपको सिखाता हूं, यही तो है। और p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस p क्यू की वैल्यू क्या है? 0। तो ये 0 हो गया, 0 में भी किसी से भी गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा उत्तर। रुपेश कुमार कह रहे बेसिक से, हम बेसिक से नहीं ऊपर से कराते हैं, ऊपर से। बेसिक 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 नाम की चीज हमारी डिक्शनरी में बेसिक लोगों के लिए है? बताओ, तुम जैसे हाई लेवल लोगों के लिए थोड़ना है। पता ना बेसिक का क्या भूत तुम्हारे मन में सवार हो गया, क्या समझते हो तुम? हैं? क्या है ये और क्या था ये? p प्लस क्यू का फॉर्मूला लग रहा है और क्या था ये? है भाई, सॉल्व करो सवाल नंबर 46। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, हिंदी में ही हर्षद खंडल क्वेश्चन। यदि 1 क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 बराबर दिस है, एबीसी रैशनल नंबर है, एबीसी वास्तविक संख्याएं हैं, तो बताइए 2a प्लस 3b प्लस 5c क्या होगा?
बहुत ही जबरदस्त सवाल है। देखिए ये जो सवाल है कंपैरिजन वाला है, कंपैरिजन वाला। कभी कभी जैसे ऐसा सवाल आ जाता है कि 4√3 माइनस 7√5 बराबर A√3 प्लस B√5। तो आपसे सवाल पूछ लेगा A प्लस B क्या होगा, बताइए। जो कंपैरिजन, यहां A और B रैशनल नंबर बोल दिया, A और B क्या बोल दिया, रैशनल। आपको कुछ नहीं करना, अगर कोई ऐसी सिचुएशन दिखती है तो आप कंपैरिजन ही तो करना है। यहां √3 का कोफिशिएंट 4 है, यहां √3 का कोफिशिएंट A है, इसका मतलब A की वैल्यू 4 आ गई। बहुत सारे बच्चे ये चीज भी नहीं कर पाते, ये चीज भी नहीं कर पाते बहुत सारे बच्चे। B√5 का कोफिशिएंट यहां प्लस का B है, यहां √5 का कोफिशिएंट माइनस का 7 है, विद साइन लेना है। यहां √5 में B से गुणा हो रही है, यहां √5 में -7 से, तो B की वैल्यू -7 आएगी, -7। तो 4 - 7 कितना आ गया, -3। इतना कंपैरिजन कर पाओगे कि नहीं, बोलो इतना कंपैरिजन कर पाओगे क्या? हाँ, अब इस सवाल को देखो, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, लेकिन इसको करने के लिए बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। आप देखिए यहां पे क्या दिख रहा है, 1/1, ये दिख रहा है 25, 1/, ये क्यूब रूट ऑफ 25 है। देखिए 25 का मतलब, ये इसका मतलब होता है 25 की पावर 1/3। मैं बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, समझदार बच्चा होगा तो नहीं दिखेगा। 25 की पावर 1/3, 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर, 25 होता है 5 का स्क्वायर की पावर 1/3, यही होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर। बोलो किसी बच्चे को इसमें कोई तकलीफ है तो मुझसे पूछ ले। भैया नीतीश शुक्ला ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ज्यादा बुद्धि लगाओ मत, कितने आएगा यही है। अरे लिख सकते हो कि नहीं, 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3 होता है। जो 25 की पावर 1/3 है, इसका मतलब 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है, 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है इसका मतलब। बोलिए, ये है क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 5 का मतलब है 5 की पावर 1/3, 5 की पावर 1/3, और ये +1 दिखा। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत है क्या, बताइए। आप कहो सर यहां तक कोई दिक्कत है क्या? आपको एक चीज समझ में आती है, ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। ये क्या है दोस्तों, ये x² - x + 1 नहीं है। अरे दिख रहा है ना यार, आपको ये दिख रहा है, ये 5 की पावर 1/3, ये अगर x² है तो ये माइनस का x + 1 नहीं है। अरे बोलो, अरे तुम्हें दिखता है कि नहीं, ये 5 की पावर 1/3, दिस इज x², ये 5 की पावर 1/3, ये x + 1 है कि नहीं। आप जानते हैं 1 का मतलब 1² होता है, x का मतलब x × 1। अरे मैं कितनी बार तुम्हें समझाऊं, a² - ab + b², a² - ab + b²। अगर काश इसमें a + b से गुणा हो जाए, काश इसमें a + b से गुणा हो जाए, ऊपर नीचे a + b से, काश इसमें ऊपर नीचे a + b से गुणा हो जाए, तो बात बन जाए, ये फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों, ये फॉर्मूला बन जाएगा, फॉर्मूला। क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तुम्हें दिखता नहीं नीचे, अबे a² + ab + b², a² - ab + b², इनकी कोई इज्जत नहीं है जब तक a³ - b³ या a³ + b³ फॉर्म ना बने। ऊपर तो मुझे 5 की पावर 1/3 + 1 दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं। आप खुद बताओ नीचे क्या है, क्या बन गया, a + b × a² + b² - ab। किसका फॉर्मूला है, क्या a³ + b³ का फॉर्मूला नहीं बन गया? क्या ये a³ + b³ का फॉर्मूला नहीं बन गया? नीचे a³ + b³ का फॉर्मूला बना कि नहीं बना? जितना भी कर रहा हूं बस तुम्हें समझाने के लिए कर रहा हूं, करना मेंटली था। बोलो बना कि नहीं बना? a³ + b³ का फॉर्मूला बना।
है भी 5 की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 के क्यूब का फॉर्मूला बना। 5 की पावर 1/3 का क्यूब 5 होता है, 5 + 1 6। क्या 6 नहीं है? है भाई, क्या जो नीचे चीज लिखी हुई है वो 6 नहीं है? 6। राजू टिट्टल अब भी समझ नहीं आया तो जीवन में कभी समझ नहीं आएगा, तो कृपया करके इस पे ध्यान ना दे फिर, और ध्यान देना है तो कम से कम 50 बार पढ़ें या फिर बिल्कुल ना पढ़ें। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं। यहां तक समझ में आया? सारी चीज खोल के लिखी, एक एक स्टेप बताया है। बोलो। अबे तुम्हें ये 5 की पावर 1/3 क्यों दिख रहा है? तो तुम्हें x दिखना चाहिए, x + 1 x² -x + 1। ये x³ + 1 क्यूब का फॉर्मूला है कि नहीं? दिस x³ + 1, 5 + 1 6। हटाओ, कोई फायदा नहीं। आप बताइए, मैं 6 से डिवाइड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/6 से दोनों में डिवाइड होगा, इसमें भी इसमें भी। 1/6 5 की पावर 1/3 प्लस 1 को 6 से डिवाइड करेंगे 1/6, यही आएगा। बोलिए। लेकिन दोस्तों ये आपको ये दे रखा है, आपको तो ये दे रखा है, क्या है इसका मतलब? इसका मतलब a 25, ये क्या क्यूब रूट 25 की पावर 1/3 क्यूब रूट ऑफ 25 है ना, प्लस b क्यूब रूट ऑफ 5 की पावर 1/3 और प्लस यही दे रखा है आपको। आप बोलो हाँ कि ना, यही दे रखा है आपको। बस इन दोनों को कंपैरिजन करना है, बस तुलना करना है। यहां 25 की पावर 1/3 का कोएफिशिएंट a है, यहां 25 की पावर 1/3 है ही नहीं, तो a का मतलब 0 है, 0। यहां 5 की पावर 1/3 का कोएफिशिएंट b है, यहां 5 की पावर 1/3 में 1/6 से गुणा हो रही है, तो b का मतलब 1/6। यहां कांस्टेंट c है, यहां कांस्टेंट क्या लिखा हुआ? ये लिखा हुआ है +1/6। तो a का मतलब 0 हो गया, b का मतलब 1/6 तो 3/6, c का मतलब 1/6 5/6, 3/6 5/6 8/6 4/3 उत्तर है। बोलो। मुझे जानकारी नहीं है मोनू इस बारे में। कांस्टेंट 0 होगा ना निकिता? कांस्टेंट 0 क्यों होगा? यहां c कांस्टेंट है, यहां 1/6 है, 1/6 सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। सवाल नंबर 47। चलो ये बता दीजिए दोस्त, ये सवाल आप हमें और बता दीजिए जल्दी से। यदि x बराबर इतना है तो x³ + 3bx की वैल्यू क्या होगी? पवन कुमार वो पुटिंग वैल्यू, यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है a b c आर रैशनल नंबर्स। क्या लिखा हुआ है? रैशनल नंबर्स। समझे कि नहीं? रैशनल नंबर्स परिमेय संख्याएं। फिक्स कर दी वैल्यू, फिक्स, अपनी मर्जी से वैल्यू पुट नहीं कर सकते, दे आर फिक्स वैल्यू। तुम्हें क्या लगता है कि कहीं भी वैल्यू पुटिंग घुसा दोगे? मैं आपसे कहूं 3x - 5 0 है तो आप कहेंगे सर मैं तो वैल्यू पुटिंग से करूंगा, x के लिए 5, x के लिए 100 लो। आप कैसे ले लोगे? एक इक्वेशन एक वेरिएबल है तो x के लिए 5/3 फिक्स कर दी। वैल्यू पुटिंग बहुत ही फर्जी और लो क्वालिटी सवालों में लगता है जिसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो नंबर ऑफ इक्वेशन से। वैल्यू पुटिंग सीख के अलजेब्रा थोड़ा ना खत्म कर दिया तुमने। ऐसे तो आधे घंटे का अलजेब्रा, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों का? क्यों नहीं पूरे पूरे 10-10 सवाल सही करके आ रहे? क्यों पेपर आने के बाद रोते हैं? है भाई? तो
अपनी गंदगी दिमाग से निकालो, समझे कि नहीं, कि 5-5 1-1 सेकंड में पेपर 10 मिनट में खत्म, नौकरी ऐसे बढ़िया इंस्पेक्टर, बढ़िया दहेज मिलेगा 50 लाख, कुछ नहीं है। हकीकत में उतरो, हकीकत में। ना तो पेपर आधे घंटे में होता है ना, 1-1 सेकंड वाले सारे सवाल पेपर में आते, ना इतना जल्दी कोई इंस्पेक्टर बनता है, ना शादी होती है, ना इतना दहेज मिलता है, समझे। हकीकत में चारों तरफ से बस तुम्हें सवाल नंबर 47, यदि x बराबर इतना है तो x³ प्लस 3bx क्या होगा। देखो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। इस सवाल में आप बताओ इक्वेशन कितनी है। इस सवाल में एक इक्वेशन है, जबकि वेरिएबल है तीन वेरिएबल है, वेरिएबल्स हैं 3, तो आपके पास 2 वेरिएबल एक्स्ट्रा हैं, तो आप अपनी मर्जी से इन 2 वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हो, कैसे भी पुट करो, लेकिन ऐसा पुट करो जिससे सवाल सॉल्व हो। अगर आप इस सवाल के ऑप्शन को देखो तो ऑप्शन में कहीं बी का जिक्र नहीं है, तो मैं ऐसा करता हूं सबसे पहले बी को 0 कर लेता हूं, सवाल औकात में नहीं आएगा तो एक और 0। हम अपनी मर्जी से दो वेरिएबल को कुछ भी पुट कर सकते हैं, जरूरी नहीं 0 पुट करें, 1 2 100 करोड़ 5 -5 कुछ भी पुट करो, लेकिन आसान किससे होगा, जब वेरिएबल खत्म ही हो जाए, छोटा सवाल हो जाए, तो आप बी को जैसे ही ना 0 पुट करोगे तो आप ये जानते ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया है भी, ये a² का अंडररूट a आ गया, a + a 2a आ गया, 2a, तो ये हो जाएगा 2a का क्यूब रूट, ये हो जाएगा 2a का क्यूब रूट। आप जानते a² का अंडररूट a आ गया, a में से a घटाओगे 0, 0 का क्यूब रूट 0 हो गया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। सवाल मैंने आपसे ये पूछा था, b को मैंने 0 पुट किया, ये पूरा टर्म 0 हो गया। x बराबर क्यूब रूट ऑफ 2a आया है, तो x³ की वैल्यू क्या है, x³ की वैल्यू 2a, और x क्यूब रूट ऑफ 2a है तो x³ 2a। ऑप्शन में देखो कहां है 2a, ये रहा 2a, यही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। देखो आसान हो गया ना, हो गया आसान, एक ही लाइन में सवाल सॉल्व हो गया। वेरी गुड किशन राजपूत। दूसरा तरीका ये था, ये तो हो गया मेरे प्यारे भाई आपका वैल्यू पुटिंग से। दूसरा तरीका ये है इस सवाल को करने का कि आपको ये x दे रखा है, आपसे x³ चाहिए पावर 3, तो आपको पावर 1 से पावर 3 में जाना है, पावर 1 से पावर 3 में जाना है, तो दोनों साइड से क्यूब कर दो, दोनों साइड से क्यूब कर देना। ये समझो ये तुम्हारा पूरा a है, ये b है, दोनों साइड से क्यूब कर देना, सवाल सॉल्व हो जाएगा, पर वो थोड़ा सा लेंदी मेथड रहेगा। क्लियर है, लेकिन माइंड में भी कर सकते हो, समझदार बच्चे हो तो, हैं भाई। दोनों साइड से आप क्यूब कर दीजिए, सवाल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये बताइएगा, हाँ ये सवाल यार कई बार मैंने सीट में करा दिया है, पर इसके ऑप्शन बार बार गलत होते हैं। ऑप्शन हटा लो इस सवाल के, ये सॉल्व करो। दिस इज ए डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट नहीं कैलकुलेटिव क्वेश्चन। ये बताइए, बता तो दिया सुमित, क्यूब कर लो दोनों तरफ से, 2a आंसर है। यदि x बराबर 7 - 7 की पावर 1/3 प्लस 7 टू द पावर 2/3, ये बताइए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग नहीं लगेगी, सॉल्व ही करना है। बताइए कैसे करेगा, कैसे करेगा।
x बराबर ये दे रखा, ये पूछा है। आप अगर गौर से देखो, यहां x की पावर 1 दे रखी है, यहां पावर 3 है, तो पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो क्यूब ही ना करना पड़ेगा। इतना तो दिमाग आप तक पा ही गए होंगे कि पावर 1 से पावर 3 में जाना है तो क्यूब ही करना पड़ेगा हमें। बोलो, तो आप कहोगे हां जी सर, इतना तो हम समझ गए हैं। तो आप एक बात बताइए कि अगर हम 7 को इधर ले आए, ये x माइनस 7, कि हम तो a माइनस बी में फॉर्मूला जानते हैं ना, बराबर ये क्या हो जाएगा, -7 की पावर 1/3 प्लस 7 की पावर 2/3। 7 की पावर 2/3 पहले लिख लेते, -7 की पावर 1/3 ये हो गया। बोलो, यही है, यही है, यही हो जाएगा। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहां तक कोई परेशानी है? ये x माइनस 7 बराबर ये है, मुझे x से x की पावर 3 पे जाना है, मैक्सिमम तो क्यूब करना होगा, तो दोनों तरफ से क्यूब करो। हाँ प्रदीप पांडे, तो क्या फर्क पड़ता है, क्यूब करिए। इसका क्यूब करेंगे x माइनस 7 का क्यूब, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब 343, a क्यूब माइनस बी क्यूब है भी माइनस 3ab 3 7 21x, और ब्रैकेट में x माइनस 7 ही आ जाएगा। बोलो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर, इसका क्यूब करेंगे, ये a माइनस बी है। देखिए 7 की पावर, ये 7 की पावर 2/3 का क्यूब करेंगे, 7 की पावर 2/3 का क्यूब 7 स्क्वायर माइनस 7 की पावर 1/3 का क्यूब 7। अबे 7 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे तो 3 से 3 कट जाता है, 7 ही तो बचता है, माइनस 3ab करेंगे, ab का मतलब दिस इंटू दिस। जब इन दोनों की गुणा होगी, गुणा में पावर जुड़ जाती है। 7 की पावर 2/3, 7 की पावर 1/3, 7 की पावर 3/3, 3/3 का मतलब 1, 7 की पावर 1। ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab, ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी, कि 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3। बोलो हाँ, क्या इसमें कोई तकलीफ है? बोली कि हां तक इसमें कोई तकलीफ है? आप बोलोगे नहीं सर, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं है। आप कहोगे सर हमें बहुत तकलीफ है, क्योंकि ये चीज बड़ी परेशान करती है, हमें ये चीज बहुत परेशान करती है। तो इस सवाल में करने में जो मेथड या जो शॉर्ट मेथड जो ट्रिक लगी थी वो यही थी कि यहां इस 7 की पावर 2/3 की पावर 1/3 को, 7 की पावर 2/3 माइनस 7 की पावर 1/3 को, इसको वापस से x माइनस 7 पुट करना था आपको। बस यही तरीका था इस सवाल में, यही शॉर्ट था, और कुछ भी नहीं था इसमें। सवाल खत्म। x क्यूब माइनस 343 माइनस 21x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 147x बराबर 49 माइनस 7 42 माइनस 3 7 21x और माइनस माइनस प्लस 7 21 7 147 ये आ जाएगा। आप ये जानते एक्स क्यूब ये कितना होगा, माइनस का 21x स्क्वायर माइनस का 21x स्क्वायर 147x, माइनस 21x उधर जाएगा तो 147x प्लस 21x 168x ये हो जाएगा 168x। बताइए, आप कहोगे हाँ जी सर। अब देखिए 147 प्लस 42 कितना आ जाएगा, 14 4 18 7 2 9 189, और ये माइनस का 343 उधर चला जाएगा तो प्लस 343 ये आ गया। यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी है तो मुझसे पूछ ले। x वाला सारा मेटेरियल एक तरफ कर लिया, एक्स क्यूब, ये माइनस का 21x स्क्वायर माइनस का 21 स्क्वायर माइनस 21x इधर आएगा 147 प्लस 21 168x है भाई, बताइए। और ये माइनस 343 उधर जाएगा तो 189 और ये प्लस 343 यही है। आपसे पूछा कि एक्स क्यूब माइनस 21x स्क्वायर प्लस 168x माइनस 288 इसकी वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ से 288 तो माइनस करना था, 288 माइनस करना था दोनों तरफ से। बोलिए क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपसे यही पूछा था, क्या आ गई इसकी वैल्यू, ये आ गई 189 में से 288 तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, माइनस का 99 है बे।
ये माइनस 99 है तो ये घटाएंगे, 13 में से 9 गया, ये कितना चला जाएगा 4, और 33 में से और ये तुम्हारा 9 गया तो कितना आ जाएगा 24, 244, 244 इसका उत्तर है, 244। बताइए कैसा है? दो की जगह 3, कहां 2 की जगह 3? सब सही तो है। दिस इज ए वेरी जबरदस्त क्वेश्चन। दूसरी लाइन हमने कुछ नहीं किया, हमने दोनों तरफ से क्यूब कर दिया, हमने कुछ नहीं किया। यहां पे ये है, दोनों तरफ से क्यूब कर दो, अपने आप सवाल अपने आप सॉल्व होता चला गया। अभी 3 लाइन का सवाल था, चौथी लाइन में आपको आंसर आ गया। नहीं दिलीप मीना, उससे बात नहीं बनेगी। चलिए, तो आज इतना ही छोड़ता हूं, बाकी कल बताता हूं, ठीक है ना? सो जाओ तुम फिर।